आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर इन सी लैंग्वेज। तो इसमें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग आते हैं। आज के लेक्चर के जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर, लर्न कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर, राइट एंड रन एग्जांपल्स यूजिंग प्रिंटफ एंड स्कैनफ, इंटरप्रेट आउटपुट क्लियरली। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। इसमें आप लोगों के पास इंट्रोडक्शन टू फॉर्मेट स्पेसिफायर है। बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर होते क्या है, हम पहले इनको देखते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर टेल्स द सी कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी वांट टू डिस्प्ले और टेक एज इनपुट। यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो सी कंपाइलर को बताता है कि हमारे पास किस तरह का डेटा हम लोगों ने डिस्प्ले करना है और उसको इनपुट लेना है। इसमें हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। पहले थोड़े से इसको थ्योरेटिकली चेक कर लेते हैं। दे ऑलवेज स्टार्ट विथ परसेंटेज साइन के साथ ये आप लोगों के पास स्टार्ट होते हैं। इसमें इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें आपके पास परसेंटेज डी इस तरह आएगा, यानी आप लोगों के पास एक स्मॉल ब्रैकेट है और आप लोगों के पास ये इन्वर्टेड कॉमर्स हैं। इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर है और ये आप लोगों के पास वेरिएबल है। हियर percentage d tells the compiler that age is an integer। यहाँ पे जो परसेंटेज d है ये बता रहा है कि age जो है ये एज अ इंटीजर आप लोगों के पास ली जा रही है। हमें आखिर फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसमें हम देख सकते हैं कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ डू नॉट नो द वेरिएबल टाइप, यानी वेरिएबल की क्या टाइप है जिसके बारे में यानी ये प्रिंट एफ और स्कैन एफ इनको नहीं पता होता कि वेरिएबल की टाइप क्या है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर गिव द करेक्ट टाइप। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करते हैं, ये करेक्ट टाइप यानी वो इंटीजर है, वो आप लोगों के पास फ्लोट है या आप लोगों के पास करेक्टर है, उसको आप लोगों के पास बताता है कि ये वाली टाइप का डेटा इसमें मौजूद है। विदाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर कंपाइलर गेट कंफ्यूज। अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं देते तो आप लोगों के पास कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें वैल्यू कौन सी है। नेक्स्ट, कॉमनली फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हमारे पास यूज होते हैं उनमें आप लोगों के पास ये मैं बता चुका हूँ कि आप लोगों के पास ये स्टार्ट होते हैं परसेंटेज के साइन से। कॉमन स्पेसिफायर्स कौन कौन से हैं, परसेंटेज डी है, परसेंटेज आई है, ये इंटीजर्स के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग प्रिंट एफ की वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें अगर आप प्रिंट एफ वगैरह को देखना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो आप लोगों के पास मौजूद है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप लोग देखते हैं कि परसेंटेज एफ, परसेंटेज पॉइंट टू एफ, ये आपके पास फ्लोट है, ये क्या है इनको हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो ये ज़्यादा हमें डिटेल में इसके बारे में पता चल जाएगा। डबल के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा परसेंटेज एल एफ है, करेक्टर के लिए परसेंटेज सी है और स्ट्रिंग के लिए हमारे पास परसेंटेज एस है। इसमें हमारे पास हेक्सा और ऑक्टल होते हैं, उसके लिए हमारे पास परसेंटेज एक्स और परसेंटेज ओ आप लोगों के पास यूज़ होते हैं। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं ताकि ये हमारे पास चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएं। मैं ऑनलाइन इस पर कंपाइलर पे आ रहा हूँ, सिंपल हमारा लेट्स सपोज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग को। मैं यहाँ पे एक इंट टाइप का वेरिएबल लेता हूँ, लेट्स सपोज के इंट मैं एज ले लेता हूँ और एज के अंदर मैं 20 स्टोर करता हूँ। अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ एज, तो आप इसमें सोचें कि हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आएगी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको रन करते हैं। तो हमारे पास जो आउटपुट आ रही है इस वक्त वो हमारे पास एज आएगी, सिंपल, यानी जो मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा है वही मेरे पास आउटपुट यहाँ पर शो हो गई। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एज का आप लोगों का वेरिएबल है इसके अंदर मैंने वैल्यू 20 स्टोर की है, तो ये वैल्यू मेरे पास प्रिंट होनी चाहिए, ना कि मेरे पास यहाँ पे जो मैंने अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है वो प्रिंट हो। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप लोगों के पास जो आप यूज करेंगे वो आप लोगों के पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो इंट के लिए आप लोगों के पास फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज होता है वो होता है परसेंटेज डी। तो इसके लिखने का तरीकाकार ये होता है कि आप लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं, ये मैंने परसेंटेज डी लिखा, उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ और मेरे पास जो वेरिएबल यूज हो रहा है उस वेरिएबल को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब होगा क्या कि ये परसेंटेज डी जो है ये आप लोगों के पास एज के अंदर की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। यानी इसमें होगा ये कि आप लोगों के पास ये परसेंटेज डी जो है ये इसको बताएगा कि भाई सब एज जो है इसको आप लोग प्रिंट कर दें, यानी इस एज के वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है इसको प्रिंट कर दें। और ये जो एज मैंने इधर लिखा हुआ है ये जैसे लिखा है ये ऐसे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें यहाँ पे कैपिटल ए कर देता हूँ, इसका कोई ताल्लुक नहीं है आप लोगों का परसेंटेज डी के साथ या इस वाले एज के साथ, ये जैसे लिखा है ये ऐसे ही आएगा। तो इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये जो मैंने लिखा था एज, ये वाला जो एज आपके पास आउटपुट आ रहा है ये मेरे पास ये वाला एज है। और उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे जो 20 आपके पास आ रहा है वो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया है जिसकी वजह से इस एज के अंदर मौजूद जो वैल्यू है वो आप लोगों के पास प्रिंट हो रही है। तो नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ फ्लोट टाइप का ले लेते हैं। फ्लोट मैं पाई लेता हूँ, आप लोगों के पास पाई की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3.14। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो इसको मैं कमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होगा कि फ्लोट है तो फ्लोट के लिए मेरे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है वो आप लोगों के पास परसेंटेज एफ यूज होता है।
तो परसेंटेज एफ को हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ परसेंटेज एफ। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद मेरे पास जो भी वेरिएबल है वो मुझे लिख देना है। अब होगा क्या कि यहाँ पे आप लोगों के पास परसेंटेज एफ ये बता रहा है कि ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है, यानी ये अगर रियल वैल्यू है, और ये पाई वेरिएबल है जिसके अंदर आप लोगों के पास आ रही है, और उसको हम लोग शो कर रहे हैं। तो इसको हम रन करते हैं, तो हमारे पास आ गया 3.14000 एंड 0। तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू आ रही है आपके पास। तो अगर आप लोग देखें तो मेरे पास यहाँ पे 3.14 आ रहा है। तो यहाँ पे एक फ्लोटिंग वैल्यू में हम एक चीज देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट के बाद यहाँ पे 6 डिजिट आप लोगों के पास शो होते हैं। यानी आप लोगों के पास, मेरे पास तो यहाँ पे 2 डिजिट थे, यानी 3.14 था, तो यहाँ पे आप लोगों के पास 14 तो आ रहा है, लेकिन उसके बाद आप लोगों के पास 4 डिजिट और आ रहे हैं आप लोगों के पास, तो टोटल ये 6 डिजिट हो गए। तो यहाँ एक और कंसेप्ट मैं इसमें डिस्कस करता हूँ। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास पॉइंट के बाद मेरे पास 1 डिजिट आ जाए, 2 डिजिट या 3 डिजिट आ जाए, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पॉइंट। अगर मैं 2 डिजिट चाहता हूँ तो 2 लिख दूंगा, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो इसको रन करते हैं तो मेरे पास ये 3.14 आ जाएगा। अगर मैं पॉइंट के बाद लेट्स सपोज 3 डिजिट शो करना चाहता हूँ, तो पॉइंट 3 मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास इसको रन करेंगे तो ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट आप लोगों के पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के पास 3.14140 लिखा हुआ आ रहा है, कुछ आइडिया नहीं हो रहा कि ये बेसिकली क्या चीज़ है, तो ये बताने के लिए मुझे मैं पीछे लिख देता हूँ कि ये क्या है, द वैल्यू ऑफ पाई। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये जो आप लोग जैसे लिखा है ये तो एज इट इज आएगा। इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजह से पाई के अंदर मौजूद जो वैल्यू है वो मेरे पास प्रिंट हो जाएगी। तो मेरे पास लिखा हुआ आएगा द वैल्यू ऑफ पाई, और ये टू कॉलम्स आएंगे, और उसके बाद आप लोगों के पास 3.140 आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम लोग करैक्टर को डिफाइन कर देते हैं। करैक्टर ग्रेड ले लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस के अंदर कि करैक्टर जब भी हम लोग लिखेंगे, तो कोई डेटा टाइप जब भी डिक्लेयर करेंगे, तो हम लोगों ने सिंगल कोट के अंदर आप लोगों ने इसमें लिखना है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ए कर देता हूँ, तो इसी को ही हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ द ग्रेड इज। तो ग्रेड के लिए, करैक्टर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आप लोग यूज करते हैं वो होता है परसेंटेज सी। यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर जब भी स्टार्ट होगा वो परसेंटेज साइन के साथ स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज सी लिख देता हूँ, और मेरे पास इस वक्त जो वेरिएबल का नेम है वो उसमें ग्रेड है, वो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो ये आपके पास आउटपुट आएगी द ग्रेड इज परसेंटेज सी। मैंने लिखा परसेंटेज सी क्या करेगा, ये आप लोगों के पास ये सी इस ग्रेड की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो इसको हम लोग रन करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के पास आ गया द ग्रेड इज ए। यहाँ पे ये आप लोगों के पास आउटपुट आ गई। ये कॉमनली आप लोगों के पास यूज आपके पास टाइप है, जैसे इंट, फ्लोट एंड करैक्टर, और भी हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जिसमें वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आई बटन के ऊपर आ रहा होगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके उसको सुन सकते हैं। उसमें अपने डिटेल में वेरिएबल और डेटा टाइप्स वगैरह के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग स्कैन एफ की तरफ मूव करेंगे। स्कैन एफ से पहले मैं एक चीज और इसमें बता दूं कि हम लोग इसमें प्रिंट एफ मैंने लिखा, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये तीनों वेरिएबल्स को मैं एक ही प्रिंट एफ के अंदर में लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द एज ग्रेड लगा दूंगा। इसको स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। तो अब होगा क्या, यहाँ पे आप लोगों के पास जब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा द एज इज, यानी आप लोगों के यहाँ पे परसेंटेज डी जो है ये अटैच हो जाएगा इसके साथ, परसेंटेज एफ जो है वो अटैच होगा पाई के साथ, और सी जो है वो अटैच हो जाएगा आप लोगों के पास ग्रेड के साथ। यहाँ पे अगर मैं ये देखूं तो ये कैसे प्रिंट करेगा, द एज इज परसेंटेज डी, फिर द वैल्यू ऑफ पाई परसेंटेज एफ, द ग्रेड परसेंटेज सी। तो ये कैसे एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, तो पहला अगर मैं इसमें देखूं तो ये जो आप लोगों के पास डी है ये आप लोगों के पास अटैच होगा पहले वेरिएबल के साथ, यानी जो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो पहले वेरिएबल के साथ अटैच होगा। दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है, यहाँ जो भी लिखा हुआ है ये तो ऐसे ऐसे ही आएगा जैसे लिखा है, लेकिन जो दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो आप लोगों के पास यानी एफ है, तो एफ जो है वो अटैच हो जाएगा इसके साथ पाई के साथ, यानी ये पाई के अंदर वैल्यू को शो करेगा। उसके बाद आप लोगों के पास सी है,
तो सी जो है वो आप लोगों के पास, ये आपके पास अटैच हो जाएगा ग्रेड के साथ। तो इसको हम लोग रन करते हैं, तो ये हमारे पास आउटपुट इस तरह से आ गई। यहाँ पे आपके पास आ गया द एज इज 20, यानी जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ रही थी, इसको छोटा करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, ऐसे देख लें। सबसे पहले द एज इज आपके पास आ गया 20, यानी ये पहली वैल्यू आप लोगों के पास आएगी। उसके बाद वैल्यू ऑफ पाई इज 3.1400, यानी 6 डिजिट तक आ रही है आप लोगों के पास। उसके बाद ग्रेड ए आपके पास आ जाएगा। इसको हम लोग कोड को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। अब इसको रन करते हैं ज़रा, अब कुछ बेहतर है। यानी यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो ये आप लोगों के पास एज है, ये आप लोगों के पास यहाँ पे इतनी आउटपुट दे रहा है। उसके बाद आप लोगों के पास वैल्यू ऑफ पाई है, यानी यहाँ से ये शुरू हो रही है यहाँ तक, और ये आप लोगों के पास वैल्यू ऑफ पाई आपके पास ये आ जाएगी। 6 पॉइंट के बाद 6 डिजिट आ रहे हैं क्योंकि मैंने परसेंटेज एफ लिखा है। अगर मैं पॉइंट के बाद 2 और 3 डिजिट करता हूँ तो परसेंटेज और एफ के दरमियान में 0.2 0.3 आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास द ग्रेड सी है आप लोगों का, ये आप लोगों के पास इतना हिस्सा जो है आप लोगों के पास ये प्रिंट हो रहा है। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेशन कर देते हैं। हमारे पास ये इस वक्त एक ही लाइन में, अगर आप लोग देखें तो ये एक ही लाइन में आप लोगों के पास आ रहा है, यानी ये आप लोगों के पास एक ही लाइन में शो हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये आप लोगों के पास अलग-अलग लाइन में शो हो जाए, तो यहाँ पे आकर इसको मैं कर देता हूँ \n, यानी आप लोगों के पास एज की वैल्यू प्रिंट होगी। नेक्स्ट ये वाली वैल्यू आपके यहाँ तक नीचे आ जाएगी। उसके बाद फिर मैं \n लिख देता हूँ, तो अगली जो वैल्यू है वो और नीचे आ जाएगी। तो इसको रन करते हैं, तो आप लोगों के पास अब आउटपुट थोड़ी वाज़िया हो गई कि एज मेरे पास 20 है, वैल्यू ऑफ पाई दिस है एंड ग्रेड इज इक्वल टू दिस। ओके, नेक्स्ट जो इसके बाद हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें आप लोगों के पास स्कैनएफ आ जाता है। स्कैनएफ आप लोगों के पास यूजर से इनपुट लेने के लिए सी लैंग्वेज के अंदर यूज होता है। तो इसको हम लोग स्लाइड पे चलते हैं और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम स्कैनएफ की बात करते हैं, तो स्कैनएफ में आप लोगों के पास स्कैनएफ इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, यानी ये यूजर से आप लोग अपनी इनपुट ले सकते हैं। यू मस्ट यूज, आप लोगों के लिए, आप लोगों को इसमें इनपुट लेने के लिए भी फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत पड़ेगी, जो हम लोग पीछे कॉमनली पढ़ रहे हैं। इसके बाद आप लोगों के पास एंड का साइन यूज होगा। बिफोर वेरिएबल, वेरिएबल से पहले हम लोगों ने एंड का साइन यूज करना होगा। जैसे आप लोगों के पास एग्जांपल है इंट एज है, तो इसको प्रिंट करेंगे इंट एंटर एज। आप लोग एज के अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास यहाँ पे आप लोगों के पास एंड का साइन आएगा और इस एज के वेरिएबल के अंदर आप लोग इन वैल्यूज को स्टोर करेंगे। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इंट एज टाइप का, अभी फिलहाल मैंने इंट एज के अंदर मैंने जो वेरिएबल लिया है वो इंट एज का लिया और उसके अंदर मैंने वैल्यू तो 20 स्टोर किया है। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ से वैल्यू मैं चलें खत्म नहीं करता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एंटर योर एज। अब हमने ये यूज़र से इनपुट लेनी है। यूज़र से इनपुट लेने का मतलब ये है कि हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, यानी आप लोगों के पास इस स्क्रीन पे, यहाँ पे आप लोगों के पास जो भी कुछ आएगा हम यहाँ से इसको इनपुट देंगे इस स्क्रीन से। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग स्कैन एफ करते हैं और स्कैन एफ करने के बाद हम लोग वही इन्वर्टेड कॉमर्स लगाते हैं, %d लगाएंगे, कॉमा, और यहाँ पे जिस वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं एज में करना चाहता हूँ तो एज में यहाँ पे लिख दूंगा। कॉमन मिस्टेक्स जो प्रोग्रामर से होती है कि वो स्कैन एफ लिखते वक्त यहाँ पे एक सिंबल होता है एंड का, वो नहीं लगाते। तो एंड का सिंबल आप लोगों ने लगाना है, तो इस वक्त आपके पास एज के वेरिएबल में जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे वो एज के वेरिएबल में आपके पास आ जाएगी। तो मैं इसमें यहाँ पे फिर प्रिंट कर देता हूँ और इसमें मैं कर देता हूँ %नाउ यू एंटर द एज, और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं और हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, कॉमा लगाते हैं, और हमारे पास वेरिएबल यही है। इस वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगी। अच्छा, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने इस जगह पे मैंने इंट एज 20 लिखा है और यहाँ पे मैं वैल्यू देखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या आती है। तो इसको मैं रन करता हूँ। रन करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे ये पूछ रहा है आप लोगों से कि एंटर योर एज। इट मीन्स कि जो आपने पहला मैसेज आपने यहाँ पे बताया था उस मैसेज को इसने यहाँ पे शो कर दिया। तो मैं एज एंटर करता हूँ, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है। लेट्स सपोज मैं एंटर कर देता हूँ 26 और इसको मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास नाउ यू एंटर द एज 26,
यहाँ पे एक सोचने वाली जो चीज़ है, जो जिस पे आपने गौर करना है कि पहले आप लोगों के पास यहाँ पे मैंने एज की जो वैल्यू है वो 20 रखी है। अब मेरे पास जो एज की वैल्यू है वो शो क्या हो रही है 26, जो मैं एंटर कर चुका हूँ। सी लैंग्वेज के अंदर इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने पहले एक वेरिएबल की वैल्यू 20 स्टोर कर दी, उसके बाद आप लोगों के पास प्रोग्राम में किसी भी जगह पे उस वेरिएबल की वैल्यू अगर आप चेंज करते हैं तो पिछली जो भी वैल्यू आपके पास यूज होगी वो आपके पास खत्म हो जाएगी। मीन टू से कि आप लोगों के पास 20 नहीं रहेगी। अब आप लोग जो भी वैल्यू इस वक्त रिसेंटली मैंने 26 अब एज में यूज किया तो आपके पास 26 आपके पास प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसी चीज को ही मैं लेता हूँ और इसको मैं कमेंट करता हूँ। ये आप लोगों के पास कमेंट मल्टी लाइन में आ जाएगा, इसको कमेंट करके और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। मैं एक वैल्यू लेता हूँ जिसमें एज है, तो मैं स्टूडेंट के मार्क्स ले लेता हूँ। लेट्स सपोज एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं मार्क्स। अब मार्क्स आप लोगों के पास जो इसकी डेटा टाइप है वो फ्लोट है। यहाँ पे मैंने परसेंटेज डी लिखा है तो इसकी मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, परसेंटेज एफ लिखना पड़ेगा। और अब मैं कहता हूँ कि नाउ यू एंटर द मार्क्स कर देते हैं यहाँ पे। और फॉर्मेट स्पेसिफायर जाहिर बात है आप लोगों का फ्लोट यूज कर रहे हैं तो आप लोगों का परसेंटेज एफ आएगा। वेरिएबल आप लोग मार्क्स यूज कर रहे हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पे मार्क्स आ जाएगा। अब जो भी आप लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, देखें यहाँ पे आपसे पूछेगा एंटर योर मार्क्स, यानी पहली लाइन आप लोगों के पास ये एक यूजर को मैसेज प्रॉम्प्ट कर रही है एंटर योर मार्क्स। तो आप लोग यहाँ पे मार्क्स एंटर करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इसमें मार्क्स एंटर करता हूँ 50 और इसको मैं एंटर करता हूँ। तो आप लोगों के पास हुआ क्या कि जब मैंने 50 एंटर किया तो यहाँ पे आप लोगों के पास मार्क्स के अंदर आपके पास 50 आ गया और जो वैल्यू आपके पास मार्क्स के अंदर आ चुकी है वो वैल्यू आपने लास्ट में यहाँ इस जगह पे आप लोगों ने प्रिंट करवा दी, जो कि आप लोगों के पास मैसेज के अंदर यहाँ पे शो हो गया। आप लोगों के पास इस वक्त जो मार्क्स हैं, मेरे पास मैंने 50 एंटर किया था और 50 एंटर करने के बाद अब पॉइंट के बाद आपके पास 6 डिजिट आ रहे हैं। तो मैं अगर ये चाहता हूँ कि 6 नहीं आए, 2 आते हैं या 1 आ जाए, तो मैं यहाँ पे .1 लिखता हूँ। अब इसको रन करते हैं तो दोबारा हम लोग लिखते हैं 50, तो आप लोगों के पास आ जाता है 50.0, क्योंकि पॉइंट के बाद हम लोगों ने एक मार्क्स लिया। यहाँ पे इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, तो जहाँ आप स्पेस देंगे तो आपके पास स्पेस होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास मार्क्स और 50 आपस में जुड़े हुए हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे यहाँ पे इसके बाद स्पेस दे दी, तो ये जैसे स्पेस दिया ये ऐसे ही शो होगी। अब आप लोगों के पास आउटपुट कुछ बेहतर नजर आ रही है। लेट्स सपोज मैं 60 एंटर करता हूँ, इसको एंटर करेंगे तो आप लोगों के पास 60.0 आ जाएगी। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल करेक्टर की भी ले लेते हैं। इसको हम लोग इंडेंट प्रॉपर करते हैं। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ करेक्टर टाइप का। मैंने वैसे ऊपर लिया हुआ है, ग्रेड मैंने ले लिया, मैं इसी में ही वैल्यू एंटर करता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर योर ग्रेड। वेरिएबल मेरे पास यहाँ पे ग्रेड का यूज हो रहा है तो मैं यहाँ पे ग्रेड लिख देता हूँ। अब होगा क्या कि ग्रेड की जो आपके पास टाइप है आप लोगों के पास वो करेक्टर है। तो करेक्टर के लिए जो मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करता हूँ उसमें आप लोगों का परसेंटेज सी आता है, तो मैं यहाँ परसेंटेज सी लिख देता हूँ। यानी अब इसमें जो भी आएगा ये परसेंटेज सी ये बता रहा है कि इसमें करेक्टर टाइप ही डेटा आएगा आप लोगों के पास। और नेक्स्ट मैं नाउ यू एंटर दी ग्रेड यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे मैं परसेंटेज सी लिख देता हूँ। और ग्रेड कौन से वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों ने शो करवानी है, हम लोग यहाँ पे ग्रेड कर देते हैं। तो इसको हम लोग रन करते हैं। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं ग्रेड आप लोगों के पास ए कर देता हूँ, तो इसको एंटर करते हैं तो आप लोगों के पास आ जाएगा नाउ यू एंटर द ग्रेड ए। तो सिमिलरली प्रीवियस एग्जांपल की तरह इस चीज़ में हमने ग्रेड में भी ले लिया। एक और नई डेटा टाइप जो मैंने अभी बताई नहीं है उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मतलब उसमें स्ट्रिंग में हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर हमने कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, कोई नेम प्रिंट करना है या इस तरह की चीज़, तो उसको हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे। उसके लिए भी आप लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं करना है, उसमें भी आप लोगों को करेक्टर लिखना है। मैं कर देता हूँ नेम। नेम के बाद मुझे बस ऐसे इसको देना है। कितने आपके पास करेक्टर होंगे, लेट्स सपोज कि मैं 20 कर देता हूँ। यहाँ पे आपने एक चीज जो ख्याल करनी है वो आप लोगों के पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम। और अब मेरे पास यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मेरे पास नेम मैंने ली है एक स्ट्रिंग और सी के अंदर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नेम और ये आप लोगों के पास
ब्रैकेट लगाई और इसके अंदर मैं 20 मतलब 20 कैरेक्टर्स मैं इसमें लिख सकता हूँ। तो इसको करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, परसेंटेज सी की जगह पे आप लोग यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज एस। और याद रखना है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों ने याद रखना है कि अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा, अच्छा पहले इसको रन करके देख लेते हैं। नाउ योर नेम इज, यू एंटर द नेम, तो यहाँ पे मैं परसेंटेज एस करता हूँ और सिंपल नेम है तो मैं इसमें नेम, ये आगे 20 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों को यहाँ पे नेम ही प्रिंट करना है। करके देखते हैं कि आता क्या है यहाँ पे, इसको करके देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, रन करते हैं। तो मैंने लेट्स सपोज मैं नेम लिख देता हूँ हसन, तो इसको हम लोग रन करते हैं। तो रन करने से आप लोगों के पास यहाँ आ गया एंटर योर नेम, तो नेम मैं लिख देता हूँ हसन, तो इसको एंटर करें तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये आउटपुट हसन शो हो गई। तो अगर स्ट्रिंग में अगर यहाँ पे अगर आप लोग एंड का साइन नहीं भी लिखेंगे तब भी आप लोगों के पास ये एज इट इज प्रिंट होगा। मतलब मैं यहाँ पे हसन लिखता हूँ तो देन आप लोगों के पास आउटपुट एज इट इज आपके पास शो हो जाएगी। तो स्ट्रिंग के साथ आपको एंड लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक और हम लोग एग्जांपल अपनी प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं, जिसमें आप लोगों के पास इसमें हम समराइज भी हमारे लेक्चर हो जाएगा। इसमें प्रोग्राम के अंदर मैं करूंगा क्या कि टेक टू इनपुट टुगेदर ले लेते हैं हम लोग, टेक टू इनपुट टुगेदर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस सारे को मैं खत्म कर देता हूँ, अपने कोड को क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं टू इनपुट लेता हूँ, इनपुट में फॉर एग्जांपल एक इंट में आईडी ले लेता हूँ और एक मैं फ्लोट मैं ले लेता हूँ सैलरी। यानी मैंने आईडी और सैलरी को मैंने यूजर से लेना है और उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें प्रिंट एफ कर लेता हूँ, एंटर आईडी एंड सैलरी। स्कैन एफ करते हैं, यानी यूजर से आप लोग इनपुट लेते हैं। स्कैन एफ लेने के लिए मैंने आप लोगों को बताया, मैंने दोनों ही जो आप लोगों के पास आईडी और सैलरी है मैं इकट्ठी लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, परसेंटेज, यानी पहले मैं लेना चाहता हूँ आईडी, देन उसके बाद मैं लेना चाहता हूँ सैलरी। यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ, स्पेस नहीं भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, इसको मैं अभी करके भी दिखा देता हूँ। तो पहले मैं क्या लेना चाह रहा हूँ, आईडी। तो यहाँ पे आपके पास जो आपने वेरिएबल लिया है आईडी का, उसी को मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ। और उसके बाद मेरे पास आ जाएगा सैलरी। अब जो भी आप लोग यूजर आप लोग एंटर करेंगे, यानी यूजर यहाँ पे जो भी वैल्यूज एंटर करेगा वो वैल्यूज आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। उनको मैं अब शो करवाता हूँ। पहले मैं आईडी शो करवा देता हूँ, यानी आप लोगों का परसेंटेज जो भी आईडी के अंदर आप लोगों के पास आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे \n यूज करता हूँ ताकि न्यू लाइन के ऊपर आ जाए, और फिर मैं सैलरी कर देता हूँ और यहाँ पे आप लोगों के पास परसेंटेज n आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास परसेंटेज f आ जाएगा। और यहाँ पे पहला वेरिएबल मेरे पास जो भी पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे यूज हो रहा है परसेंटेज आईडी परसेंटेज डी यूज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आईडी लिख लूंगा। और उसके बाद सेकंड जो है मेरे पास, ये आपके पास सैलरी यूज हो रहा है, यानी परसेंटेज एफ सेकंड नंबर पे आ रहा है तो कोमा लगा के सेकंड नंबर पे मैं सैलरी लिख दूंगा और इसको मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब इसको हम लोग, और सैलरी को मैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट में लेना चाह रहा हूँ, तो ये मैं लिख लेता हूँ। तो रन करते हैं। तो हमारे पास आईडी जो है लेट्स सपोज के वो 56 है, और हमने इस यहाँ पे स्पेस बार प्रेस किया है क्योंकि मैंने स्कैन एफ एक ही यूज किया और दोनों इनपुट में एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे स्पेस लगाना है। यहाँ पे मुझे इधर स्पेस बार प्रेस करनी है और स्पेस बार प्रेस करने के बाद मुझे सेकंड वैल्यू को प्रेस करना है। तो सेकंड वैल्यू में लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ 500, इतना काफी है, 0.6, क्योंकि ये फ्लोट में लिया है तो इसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो आईडी है वो 56 आ गई, यानी जो मैंने ये एंटर की थी, और आप लोगों के पास जो सैलरी है वो आप लोगों के पास आ गई जी। पॉइंट के बाद 6 डिजिट है क्योंकि मैंने पॉइंट के बाद वहाँ पे मेंशन ही नहीं किया यहाँ पे कि मेरे पास पॉइंट के मुझे कितने डिजिट चाहिए। अगर नहीं मेंशन करेंगे तो आपके पास 6 डिजिट आपके पास आ जाएंगे, जैसे आप लोगों के पास ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ गए। ओके, थैंक यू।